हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पाठमाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो अभी तक हमने आपका जो अध्याय 7वां चल रहा है अपने, ठीक है, रंग बिरंगे मौसम, उसको हमने अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, अब दूसरे भाग में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। अभ्यास कार्य के जो प्रश्न उत्तर है इस भाग के, इस अध्याय के, उसको हम अच्छे से करेंगे और उसके हल भी निकालेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं फिर अपने अभ्यास कार्य को या प्रश्न उत्तरों को। ठीक है, तो अपने अभ्यास कार्य को शुरू करते हैं। देखते हैं अपने पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि पाठ में कौन कौन से मौसम ऋतु की बात की गई है। भाई जो हमने अध्याय पढ़ा था अभी, ठीक है, पिछली क्लास में, तो उसमें कौन कौन से मौसम या फिर ऋतु की बात की गई थी। कौन कौन से मौसम या फिर ऋतु की बात की गई, सीधी बात है। एक तो गर्मी के मौसम की बात हुई थी, एक वर्षा की थी, वर्षा के मौसम की बात हुई थी, और एक सर्दी के मौसम की बात हुई थी। ठीक है, और गर्मी के मौसम क्या, वर्षा के मौसम को क्या कहते हैं, वसंत ऋतु। सर्दी के मौसम तो शरद ऋतु, गर्मी के मौसम तो ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, इस प्रकार से इन सभी मौसमों का नाम है, और ये सभी, इन तीन मौसमों के बारे में हमें गर्मी में बता, यानी कि अपने अध्याय में बताया गया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, ज्यादा बारिश होने पर क्या क्या परेशानियां होती है। भाई जब ज्यादा बारिश हो जाती है, बारिश का मौसम आता है, तो कभी कभार ज्यादा बारिश आ जाती है। इससे क्या परेशानियां होती है। इससे एक तो बाढ़ आ जाती है। ठीक है, ज्यादा बारिश होने से बाढ़ आ जाती है, जिससे कई परेशानी आती है, जैसे खेत और घर पानी में डूब जाते हैं। भाई ज्यादा बारिश आएगी तो बाढ़ आ जाएगी, पानी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो खेत और घर है वो डूब जाते हैं, फसलें खराब हो जाती हैं। जो फसलें उगाई होती है बारिश के मौसम में, वो सब खराब हो जाती है। लोगों का आना जाना रुक जाता है। भाई लोग जो आते जाते हैं वो रुक जाता है, बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ जाता है, और ज्यादा पानी बढ़ने से बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पानी जाएगा घरों तक तो उसमें कई प्रकार की बीमारियां भी जाएगी। ठीक है, इस कारण से ये सारी जो परेशानियां हैं वो ज्यादा बारिश होने के कारण आ जाती है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, गर्मी के मौसम में लू से बचने के लिए क्या आप करेंगे। उन पर सही का निशान लगाइए। अब गर्मी के मौसम से बचने के लिए क्या करेंगे, इसमें सही कौन सा है उसके सामने ऐसे सही लगाना है, और जो गलत है उसके सामने ऐसे गलत लगाना है। इसलिए दोपहर में बाहर नहीं निकलेंगे। भाई हमें गर्मी में लू से बचने के लिए क्या करना चाहिए, दोपहर में बाहर नहीं निकलेंगे, एकदम सही है। गीले कपड़े पहनेंगे, हालांकि काफी हद तक ये भी सही है, लेकिन ज्यादा देर गीले कपड़े पहनना भी सही नहीं है, इसलिए इसको हम गलत करेंगे। तेज धूप में घूमेंगे, ये बिल्कुल गलत है। तेज धूप में कैसे घूम सकते हैं गर्मी से बचने के लिए। भाई अगर लू से बचना है तो तेज धूप में नहीं घूम सकते, इसलिए दोपहर में बाहर निकलेंगे, ये सही है, बाकी ये दोनों गलत है। ठीक है, अब अगला क्या है। अगर बारिश के कारण स्कूल जाने में देर हो जाती है तो इसमें से क्या करेंगे। अगर भाई बारिश के मौसम में देर हो जाती है स्कूल जाने के लिए तो हम क्या करेंगे, तो बिना छाते के ही भीगते हुए जाएंगे, बिल्कुल गलत। समय से पहले निकलेंगे और छाता साथ रखेंगे, ये एकदम सही हो सकता है। घर पर ही रुक जाएंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन सही ये लगता नहीं ये सही है। ठीक है, इसलिए इसमें सही कौन सा है, समय से पहले निकलेंगे और छाता साथ रखेंगे, ये सही है, बाकी दोनों गलत है। अब तीसरा प्रश्न क्या है, सर्दी के मौसम में सुबह जल्दी उठने के लिए क्या करेंगे। भाई जो सर्दी का मौसम है उसमें सुबह जल्दी उठने के लिए आप क्या करोगे। तो सर्दी के मौसम में सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सो जाएंगे। ठीक है, सोते समय अलार्म लगाएंगे, सुबह जल्दी उठ कर ठंडे पानी से नहाएंगे, ये दोनों गलत लग रहे हैं, क्योंकि अलार्म लगाएंगे तो भी भाई लेट सोएंगे तो कैसे उठ पाएंगे। ठीक है, सुबह जल्दी उठकर सर्दी के दिनों में बिल्कुल ठंडे पानी से नहीं नहा सकते। ठीक है, इसलिए ये दोनों गलत। सोते समय अलार्म लगेंगे, ये भी सही है। ठीक है, सुबह जल्दी उठकर नहाएंगे ठंडे पानी से, ये गलत है, क्योंकि सर्दी, एक तो भाई सर्दी, ऊपर से ठंडा पानी, बिल्कुल भी हाथ पांव भी धोने मुश्किल में, पानी आ जाए फिर, ये तो गलत हो गई। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गर्मी की छुट्टियों में आप क्या क्या नया काम करते हैं। भाई जो गर्मी की छुट्टियां आती है, ठीक है, स्कूल की,
फाइनल एग्जाम होता है जब, ठीक है, वार्षिक परीक्षा, तब उसके बाद गर्मी की छुट्टियां हो जाती है, यानी कि वो अपनी क्लास पूरी हो जाती है। उसके बाद जब गर्मी की छुट्टियां आती है तब आप क्या क्या काम करते हैं नया, है? किताबें और कहानियां पढ़ते हैं, चित्रकला या नया शौक, घर के कामों में मदद करना, दोस्तों और परिवार के साथ खेलना, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि आप कौन कौन सा काम करते हैं। मैंने अपने हिसाब से लिखना कि किताबें और कहानियां पढ़ना, चित्रकला का या चित्रकला या फिर कोई नया शौक है जो सीखना, घर के काम में मदद करना और दोस्तों और परिवार के साथ खेलना और पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। ये सारे काम गर्मी की छुट्टियों में। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने में और भी आसानी होगी किए जाते हैं। अब अगला प्रश्न क्या है कि अलग अलग मौसम में काम में ली जाने वाली वस्तुओं के बारे में लिखो। भाई अलग अलग मौसम में काम में ली जाने वाली वस्तुओं के बारे में लिखो। भाई वस्तु और मौसम, ये सारे यहाँ पे वस्तुओं के नाम लिखेंगे और यहाँ पे ये मौसम के नाम है। अब फल जो है वो गर्मी में आम, बरसात में ताजे भुट्टे और संतरा सेव, सर्दी में। अब ये सारे वस्तुओं के नाम, ये सारे मौसम के नाम। तो फल गर्मी में कौन कौन से फल खाए जाते हैं? आम, तरबूज, खीरा। बरसात में ताजे भुट्टे और सर्दी में संतरा और सेव। और अब कपड़े गर्मियों में कौन से? हल्के और सूती कपड़े। बरसात में रेनकोट और छाता। सर्दियों में ऊनी कपड़े और स्वेटर। ठीक है, इस प्रकार से कपड़े पहने जाते हैं अलग अलग। पेय और खाना, यानी कि खाना और पीने की चीजें कौन कौन सी अलग अलग होती हैं गर्मियों में? कौन कौन से? एक तो ठंडा पानी और लस्सी जो कि हमें ठंडी रखती है। बरसात में चाय और गर्मा गर्म पकोड़े। सर्दी में गर्म भोजन और हलवा। और उपकरण कौन कौन से यूज होते हैं? गर्मियों में होता है पंखा और कूलर। भाई गर्मियों में पंखा कूलर यूज करते हैं, वो बाकी मौसम में नहीं करते। बरसात में क्या करते हैं? छाता और रेन बूट। और सर्दियों में हीटर और कंबल, जिससे हम गर्म रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग मौसम में हम अलग अलग चीजों की उपयोग में लेते हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चित्र देखकर मौसम का पता लगाइए और मौसम से जुड़ी 5 बातें लिखिए। अब ये 3 चित्र दे रखे हैं, ठीक है। अब इसमें कौन सा मौसम हो रहा है उसका पता लगाना है हमें और उसके बारे में 4-5 वाक्य लिखने, यानी बातें लिखनी। कौन कौन सी बातें हो सकती है? पहला जो चित्र दे रखा है वो गर्मी का मौसम लग रहा है, देख के लग रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी है। अब पहला क्या है? इसमें भाई तेज धूप है, लोग पंखा या ठंडा पानी पी रहे हैं। चित्र में दिख रहा है हमें कि लोग पंखा चला रहे हैं और ठंडा पानी पी रहे हैं। हल्के कपड़े पहने हैं, सबने हल्के हल्के कपड़े पहने हैं। आम और तरबूज खाने का मौसम है, दोपहर में बाहर जाना मुश्किल होता है। और गर्मियों के मौसम में तो आम और तरबूज तो खाएंगे ही, और दोपहर में बाहर जाना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है। अगला चित्र है जिसमें बारिश का मौसम दिखाया गया है। इसमें लोग बारिश में भाई भीग रहे हैं, छाता का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, कागज की नाव से खेल रहे हैं, बच्चे जो है कागज की नाव बना के खेल रहे हैं। खेतों में हरियाली छा गई है, खेतों में क्या है? हरियाली आ गई है। पकौड़ी और चाय का मजा लिया जा रहा है। बारिश का मौसम है तो पकौड़ी और चाय तो बनती है, ठीक है। और खेतों में बहुत ज्यादा हरियाली आ जाती है। कागज की नाव से बच्चे खेल रहे हैं और छाता का उपयोग भी हो रहा है। सीधी बात है, बारिश है तो छाता का उपयोग तो हो गई, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो भीग रहे हैं, भीगने का भी एक अलग मजा है। अब तीसरे में क्या है? सर्दी का मौसम के बारे में बताया गया। लग भी रहा है, आग जलाए बैठे हैं, सूती वस्त्र
जैकेट वगैरह पहने बैठे, सर्दी के मौसम लग रहा है तो लोग आग के पास बैठे हैं, ऊनी कपड़े पहने हैं, ठंडी हवाएं चल रही है। अब क्या है, लोग आग जला कर बैठे हैं तो थोड़ी सर्दी कम लगती है, और ऊनी कपड़े पहन के भी बैठे हैं, ठंडी हवाएं चल रही है। यहाँ पे सुबह कोहरा छाया हुआ है, सुबह का समय कोहरा छाया हुआ है और गर्म भोजन का आनंद लिया जा रहा है। ठीक है, जिसमें क्या है, गर्म भोजन का आनंद लिया जा रहा है। और सर्दियों के मौसम में सुबह सुबह क्या होता है, बहुत ज्यादा कोहरा होता है, कोहरा यानी कि फॉग, धुंध। ठीक है, अब आगे क्या है, सातवां प्रश्न है कि इन शब्दों को आपके घर की भाषा में क्या कहते हैं। अब ये शब्द दे रखे हैं, बरसात, बादल, सर्दी, धूप। अब आपको बताना है कि आपकी भाषा में इन शब्दों को और क्या क्या कहते हैं। बरसात को क्या कहते हैं, बादल को क्या कहते हैं, सर्दी को क्या कहते हैं और धूप को क्या कहते हैं। इन सबको आपकी भाषा में क्या कहते हैं। जिस प्रकार से हमारी भाषा में तो भाई बरसात को क्या बोलते हैं, मैं आयो रो। बादल, बादल को क्या कहते हैं, बादल। ठीक है, सर्दी को क्या कहते हैं, थी। और धूप को क्या कहते हैं, तावड़ो। ठीक है, इस प्रकार से हमारी भाषा में ये बोलते हैं। अब आपकी भाषा में इन शब्दों को क्या बोलते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, और मुझे कमेंट करके भी जरूर बताना कि आपकी भाषा में इन सभी शब्दों को क्या बोलते हैं। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे। आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है, जिसपे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं। और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं, पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी। अब बारिश पर दी गई इस कविता को आगे बढ़ाओ। अब बारिश पर एक कविता दे रखी है, उसको हमें आगे बढ़ाना है। गरज गरज बरसे बादल, उमड़ उमड़ कर बरसे, ठंडी हवा में आसमान बादल। अब इस कविता को हमें पूरा करना है। ठीक है, इस प्रकार से कर सकते हैं कि गरज गरज कर बरसे बादल, उमड़ उमड़ कर बरसे, ठंडी हवा में खुशियां भरे आसमान बरसते। यानी कि बादल जो है वो गरज गरज कर बरसता है, यानी कि उसकी बिजलियां है वो गरजती है, जोर जोर से आवाज करती है। उमड़ उमड़ कर बरसता है यानी कि तेज आती है बारिश एकदम उमड़ उमड़ के। ठंडी हवा में खुशियां, ठंडी हवा चलती है और आसमान बरसता है। छप्पर की छतों पर टप टप नाली में पानी झरते, हम भीगते खेले नाचे, कागज की नावें तैरते। यानी कि छप्पर की छतों पर टप टप, यानी कि कोई छप्पर की छतें होती है उसमें टप टप पानी आता है, नलों में पानी भरते, नालों में पानी झरता है, और हम भीगते और खेलते नाचे। यानी कि बारिश के मौसम में हम भीगते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं और कागज की नाव को तैराते हैं। गर्मा गर्म पकौड़ी की खुशबू लेते हैं, गर्मा गर्म पकौड़े खाते हैं, चाय में मिठास भरते हैं, यानी कि गर्म चाय पीते हैं। बारिश का मौसम बहुत ही ज्यादा प्यारा है, हर दिल को भाता है, हर एक दिल को अच्छा लगता है। यानी कि बारिश का मौसम हर किसी को बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि वो है इतना प्यारा। इस प्रकार से आप कविता को पूरा कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से भी बना सकते हैं कविता। ठीक है, मैंने अपने हिसाब से बनाई। अब ये प्रश्न क्या है कि शिक्षक और दोस्तों की मदद से इंद्रधनुष का चित्र बनाए एवं रंग भरें। अब शिक्षक और दोस्तों की आप मदद ले सकते हैं और एक इंद्रधनुष का चित्र बनाना है। ठीक है, अपनी कॉपी में, और उसके अंदर रंग भरना है। रंग किस प्रकार से भर सकते हैं आप, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। ठीक है, आपको मालूम ही होंगे। तो इस प्रकार से आप रंग भर सकते हैं। इस प्रकार सबसे पहले आप इंद्रधनुष बना सकते हैं, जिसमें अलग अलग प्रकार के, जैसे केसरिया, पीला, पर्पल कलर, व्हाइट, ये जहाँ 7 जो रंग हैं वो आपको इंद्रधनुष के अंदर भरने हैं, शिक्षक या दोस्तों की सहायता लेकर। ठीक है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप शिक्षक और दोस्त की सहायता ले सकते हैं, और इस प्रकार से आप इस चित्र को बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है कि नीचे दिए गए कार्यों को मौसम के अनुसार बांटें। कुछ कार्य दे रखे हैं और इनको कौन कौन से मौसम में किए जाते हैं उस हिसाब से अपन को बांटना है। जैसे पिकनिक पर जाना कौन से मौसम में होता है, सुबह की सैर पर जाना कौन से मौसम में अच्छा लगता है,
गर्म कपड़े पहनना कौन से मौसम में, गर्मा गर्म चाय और पकौड़े कौन से मौसम में मजा आता है, छाता लेकर निकलना कौन से मौसम में होता है ऐसा, आम जूस, नींबू पानी, कैरी का पानी आदि आनंद लेना ये सब कौन से मौसम में होता है, इस हिसाब से अपन को लिखना है। तो पिकनिक पर जाना वर्षा या सर्दी में, क्यों गर्मियों में पिकनिक पे जाना बिल्कुल मजा नहीं आता, पिकनिक में वर्षा ऋतु में या फिर सर्दी के मौसम में जाने में मजा आता है। सुबह की सैर पर गर्मी के मौसम में या फिर सर्दी के मौसम में जाने में मजा आता है, क्योंकि बारिश के मौसम में तो भीग जाते हैं। गर्म कपड़े सर्दी के मौसम में, गर्मा गर्म चाय और पकौड़ी का आनंद वर्षा ऋतु के मौसम में, छाता लेकर निकलना वो भी वर्षा ऋतु में। ठीक है, आम जूस, नींबू पानी और कैरी का पानी किस मौसम में पिया जाता है, गर्मी के मौसम में, क्योंकि हर घर में गर्मी के मौसम में आम जूस बनता है, नींबू पानी बनता है और कैरी का पानी भी बनता है। ठीक है, वो पीने में बहुत मजा आता है। अब आगे क्या है, आगे है भाषा की बात। ठीक है, तो भाषा की बात पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और पाठमाला ऐप को जरूर डाउनलोड करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय। तो बच्चों, आप सभी की डिमांड पे हमने लॉन्च की है पाठमाला की ऑल इन वन बुक, जिसमें आपको सभी प्रकार के आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नों के हल मिलेंगे, आपको हर एक सब्जेक्ट के प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, और आपको अध्याय अच्छे से समझना है तो वो भी इसमें दे रखा है। इसमें बारकोड भी दे रखा है जिस पे आप स्कैन करके हमारे लेक्चर भी देख सकते हैं, और ये किताब आप घर बैठे भी मंगा सकते हैं। पीछे जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं उस पर कॉल या मैसेज करके। और इसके अतिरिक्त आपके परीक्षा के रिलेटेड भी आपको इसके अतिरिक्त भी प्रश्न उत्तर दे रखे हैं अभ्यास के लिए। और अगर आप सैनिक, मिलिट्री और नवोदय की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, जो आपको सैनिक, नवोदय और मिलिट्री स्कूल की तैयारी में मदद करेगा और आपको समझने और भी आसानी होगी।